everyone, Assalamu alaikum. First of all, I introduce myself. My name is Amteen Yasin, and today we will discuss the topic of gastric emptying and gastric mixing. इसके हम कुछ स्टेप जो हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा कि ये स्टमक का जो मेन कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाता है कि फूड जो है बोलस जिसे कहते हैं, जो आफ्टर इसोफेगस जब इंटर हो जाती है, ऑरल से जब इंटर होती है तो वो फूड नहीं, उसे हम बोलस कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब जो फूड है वो ओरल कैविटी से अंदर इंटर होती है इसोफेगस में और स्टमक में जाती है तो वो बोलस हो जाती है, और जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है तो वो काइम कहलाती है। उसका नाम हो जाता है काइम। देखो मोमेंट ऑफ काइम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो उसे हम कहते हैं काइम। आप कायम अली शाह से याद रखिएगा कि जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में जाती है तो उसका नाम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, कायम में चेंज हो जाता है। फिर जब रेक्टम में जाती है तो वो वेस्टेज मटेरियल कहलाती है। तो सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इसके स्टमक को, आप फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये क्या है। इसको हम असल में फंडस भी कहते हैं, ये वाली जो पोर्शन होता है इसे हम फंडस भी कहते हैं और इसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये इसोफेगस की यहाँ से लाइन आती है और ये जो स्पिंटर लगा हुआ है यहाँ से इंटर होती है फूड, वो बोलस कहलाती है। और फिर जो आगे जाती है वो यहाँ से ये जो होती है ये कंट्रैक्शन होती है यहाँ से, फिर जिसे पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन कहते हैं। ये जो कंट्रैक्शन होती है ये इसोफेगस में भी हो रही होती है। जब फूड ऊपर से अंदर आती है इसी कंट्रैक्शन के ज़रिए से फूड ऊपर से अंदर आती है, मतलब कि जैसे फूड को कोई धकेल रही हो कोई चीज़, वो जो फूड को धकेल रही होती है उस चीज़ को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन या मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ से जो बोलस थी यहाँ पर वो मिक्स होगी। मिक्स होने के मतलब HCl भी मिक्स होता है और पेप्सिन, ये यहाँ पर वो भी काफ़ी बहुत सारा प्रोसीजर होता है। यहाँ पर किस तरह से प्लाज्मा से अंदर आते हैं, HCl किस तरह से सक्रीट होता है, वो काफ़ी सारा प्रोसीजर होता है। मैं फिर टाइम निकालने के बाद अगर मतलब कि जैसे और वीडियो बनाऊँगी तो HCl की सक्रीशन के बारे में भी आपको गाइड करूँगी कि वो किस तरह से अंदर इंटर होता है और वो फिर फूड के अंदर किस तरह से मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद जब वो फूड मिक्स हो जाती है, मिक्सिंग होने के बाद इधर पैलोरिक में आती है। इसका नाम होता है पैलोरिक भी कहते हैं और एंट्रल भी कहते हैं। इसको हम एंट्रल भी कहते हैं। मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। हाँ, इसको हम एंट्रल पोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, और एंट्रल में जब फूड आती है वही मिक्सिंग की हुई यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन के ज़रिए, तो वो जब अंदर फूड आती है जिसे वो फिर जब पैलोरिक स्पिंस्टर इसका नाम होता है, सॉरी, जब वो अंदर यहाँ से इस कंट्रैक्शन के ज़रिए से वो जब डूडेनम के अंदर इंटर होती है तो उसका नाम बन जाता है काइम। और ये मत कहना कि ये मत समझना कि जो भी फूड इधर से मिक्सिंग होकर आती है वो सारी के सारी इंटर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो अच्छे से मिक्स होगी फूड, जो अच्छे से मिक्स होती हैं वो बिल्कुल इधर चली जाती है, और जो सही मिक्स नहीं होती वो वापसी रिटर्न हो जाती है, जैसा कि इस फिगर में बताया गया। ये छठा स्टेप होता है, जो मतलब कि सही से मिक्स नहीं होती फूड, वो फिर ना यहाँ से मूव ऑन करके फिर दोबारा जो है स्टमक की बॉडी में आती है, वहाँ से अच्छे से फिर मिक्स होती है, फिर यहाँ आता है। ये मतलब जब तक खुराक जो है अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती तब तक ये जो मैकेनिज़्म है, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो डूडेनम में आने के बाद फिर डूडेनम का एक अलग से रोल होता है, जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने अंदर मतलब कि बॉडी आर्टरीज़ के ज़रिए चीज़ें जैसे विटामिन्स हो गई और क्या कहते हैं विटामिन्स और ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ से डूडेनम के ज़रिए जो ऑब्ज़र्व हो जाती हैं। तो वहाँ पर होती है डाइजेशन, यहाँ पर होती है मिक्सिंग का प्रोसेस स्टमक में होता है। तो अब ये स्टेप वाइज हम इसको स्टडी कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर चीज़ बताई है वही इसमें स्टेप वाइज भी हम स्टडी कर लेते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसका, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन originates in the upper fundus and sweep down towards the pyloric sphincter। वही बात जो मैंने आप लोगों को कही कि फंडस में जो फूड मिक्स होती है वो यहाँ से फिर इस कंट्रैक्शन के ज़रिए इसमें एंट्रल में आती है,
फिर एंट्रल से इस स्पेंटर के ज़रिए अंदर जाती है। मतलब ये जो स्टेप हो गया इस कंट्रैक्शन के ज़रिए जो इसमें आएगी क्या कहते हैं पैलोरिक में भी या एंट्रल में भी कह सकते हैं हम इसे, यहाँ आएगी, इसको हम कहेंगे ये स्टेप 2 हो जाएगा। ये स्टेप 1 हो जाता है जो मिक्सिंग वाला होता है, ये स्टेप 2 हो जाएगा और ये स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 2 में भी वही चीज़ लिखी हुई होगी, द कंट्रैक्शन बिकम मोर विगरस एज इट रीच द थिक मसल एंट्रम। ये एंट्रम में यही जो स्टेप मैंने आपको समझाया है, जो मिक्सिंग फूड आती है फिर यहाँ पर आने के बाद डुडेनम में वो ट्रांसफ़र करती है इस कंट्रैक्शन के ज़रिए, सिर्फ वही जाएगी अंदर जो सही से मिक्स होगी, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगी। द स्ट्रॉन्ग एंट्रल पेस्टल कंट्रैक्शन प्रोपल्स द काइम फॉरवर्ड, वही सिस्टम जो मैंने अभी आपको समझाया। 6 स्टेप दिए गए हैं, 6 स्टेप में वही सारे सिस्टम। आ स्मॉल पोर्शन ऑफ काइम इज पुश थ्रू द पार्शियल ओपन स्पेंस्टर इनटू द डुडेनम, स्मॉल पोर्शन ऑफ काइम, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द एंट्रल कंट्रैक्शन द मोर काइम इज एम्पिटेड विद ईच कंट्रैक्टाइल वेव, ठीक है। वही बात उन्होंने कही है कि जो सही से काइम मिक्स होगा वो डुडेनम में इंटर होगा और जो बाकी होगा वो फिर फॉरवर्ड होगा, वो स्टेप 5 में आता है, स्टेप 6 में आता है। फिर उसके बाद जो स्टेप 5 है फिर वो बंद हो जाता है, क्या कहते हैं स्पिंस्टर जो होता है, पैलोरिक स्पिंस्टर जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद जो फूड होती है और ट्रांसफ़र होने के बाद जो फूड होती है ना, वो फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद जो छठे नंबर पे होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जो काइम होता है, जिसे हम बोलस भी कहते हैं। स्टमक में आता है तो बोलस होता है, जब वहाँ से फॉरवर्ड होता है मूवमेंट ऑफ काइम, पैलोरिक के बाद हम उसे काइम कहते हैं। व्हेन द पेरिस्टेलिक कंट्रैक्शन रीच द पैलोरिक स्पेंस्टर द स्पेंस्टर इज टाइटली क्लोज्ड एंड नो फर्दर एम्पिटिंग टेक प्लेस, ठीक है। When chyme that was being propelled forward hits the closed sphincter, it is tossed back into the antrum. Mixing of chyme is accomplished as chyme is propelled forward and tossed back into the antrum with each peristaltic contraction, a process called रेट्रोपोलेशन। इसी प्रोसेस को हम रेट्रोपोलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को सारी बात उन्होंने यही कही है कि जो सही से काइम मिक्स नहीं होगा वो फॉरवर्ड फिर से बॉडी की स्टमक की बॉडी में जाएगा, वहाँ से मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद फिर से एंट्रम में आएगा, एंट्रम में आने के बाद फिर से ये जो ये वाला स्पेंस्टर है, पैल्ट्रिक स्पेंस्टर ओपन होगा, फिर जो सही से मिक्स होगा वो डुडेनम में चला जाएगा, जो सही से मिक्स नहीं होगा फिर ये क्लोज़ हो जाएगा, उसके क्लोज़ होने के बाद वो जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा बॉडी में, जब तक पूरी जो काइम है वो सही से सारा का सारा ख़त्म डुडेनम में नहीं हो जाता, चला नहीं जाता, तब तक ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप समझ में आया होगा। बहुत इजी है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि स्टमक की कंट्रैक्शन कैसे हो रही होती है, किस तरह से जो है बोलस जो है वो मूव करती है एंट्रल में, और उसके बाद डुडेनम में किस तरह से जाती है। वो ऐसे तो नहीं चली जाती कि अब मतलब कि मूव करती रहती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक कंट्रैक्शन होती है जो पीछे से धकेलती है चीज़ को, वो कंट्रैक्शन भी मेन इम्पोर्टेंट होती है जो इसोफेगस से स्टार्ट हो रही होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हमेशा खुश रहें, और एक छोटा सा मैसेज है कि किसी को भी बुरा ना कहें, हर बंदा अच्छा है, हर बंदे को पॉजिटिव निगाहों से देखें। किसी को नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे ना तो कोई भी इंसान जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हर बंदा आपको अच्छा लगेगा। चलें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मुझे याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा हमेशा।